और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इबादत में बेशुमार सहूलियात और आसानियां दी हैं ताकि मेरे बंदों को इबादत करने में किसी भी किस्म की मुशक्क़त महसूस ना हो। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का उसूल है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह किसी इंसान को उसकी वुसअत से ज्यादा, उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ में नहीं डालते। अल्लाह उसको उतनी आजमाते जितनी उसके अंदर ताकत है, ताकत से ज्यादा उसको उस पर तकलीफ नहीं आती। और नबी इस्लाम की हदीस है, आपने फरमाया फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, अल्लाह से उतना डरो जितना तुम डर सकते हो। यानी अपना पूरा जोर लगा दो अल्लाह की इबादत करने में और अल्लाह से डरने में, तकवा इख्तियार करने में। लेकिन जहां तुम्हारा जोर खत्म हो जाए, तुम्हारा कोई चारा नहीं है, वहां तुम पे कोई गिरफ्त नहीं होगी। तुम पे वहीं गिरफ्त होगी जहां तुम्हें ताकत भी है, तुम्हारे पास चारा भी है, फिर उसके बावजूद तुम जो है वो अल्लाह की इबादत से दूर हो हटो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार आसानियां इबादत में दी, जिनमें से चंद एक आसानियां मैं आपके सामने रखता हूं। नमाज को ले ले, नबी अस्लाम मेराज पे गए, 50 नमाजें फर्ज हुई, 50। तो अब हज़रत मूसा इस्लाम से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा मेरी उम्मत तो 3 ही पढ़ती थी, आपकी उम्मत 50 कैसे पढ़ेगी? जाइए और जाके इनको हल्का करवाइए, तखफीफ करवाइए। नबी इस्लाम बार बार शक्ल लगाया, 5 कम होती 5 रह गई। हज़रत मूसा कहते हैं एक मर्तबा और जाइए। नबी इस्लाम ने फरमाया अब तो मुझे अपने रब से हया आती। तो उसके बाद जैसे नबी इस्लाम 5 नमाजें लेके वापस आ रहे, अल्लाह की आवाज आई, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहु ला युबद्दलुल क़ौलु लदय्या, मैं जो बात लिख दूं वो तब्दील नहीं हो सकती। मैंने 50 दी, आपने तखफीफ करवाई और 5 लेके जा रहे हैं। आपकी उम्मत 5 पढ़ेगी, मैं 50 का सवाब दूंगा। यानी उम्मत 5 पढ़ रही है और अल्लाह के यहाँ 50 लिखी जा रही। यानी एक नमाज इधर उधर, अल्लाह के पास 10 नमाजें। अब किस कदर आसानी और रुखसत अल्लाह ने दी हमें। और अगर जमात के साथ पढ़े तो 25 से 27 नमाजों का सवाब मिलता है। कितनी तादाद बढ़ जाती। और ये आसानी। और नबी इस्लाम ने इमरान बिन हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा था सल्ली काइमा, वो बीमार थे, आपने उन्हें कहा खड़े होकर नमाज पढ़ो अगर पढ़ सकते हो। फ़इन लम तस्तति' फ़अला जंब, फ़इन लम तस्तति' फ़क़ाइदा, अगर खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ लिया करो। फ़इन लम तस्तति' फ़अला जंब, अगर खड़े बैठ के भी नहीं पढ़ सकते तो लेट के पढ़ लो, इशारों से पढ़ लो, जैसे मर्जी पढ़ो, आसानी देखें। ये रुखसत। और नबी इस्लाम ने फरमाया वजुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तुहूरा, मेरे लिए पूरी की पूरी जमीन मस्जिद बनाई गई। आप जो यहूदियत है, ईसाईयत है, उसमें आप देखें, उसमें कोई भी यहूदी, कोई भी ईसाई अपनी इबादत का से बाहर इबादत नहीं कर सकता। जिसने भी कोई नमाज पढ़नी है, इबादत करनी है, तो जाके अपनी इबादत खानकाह में जाके इबादत करेगा, बाहर नहीं। लेकिन हमारे लिए आसानी, आप जहाँ मर्जी हैं, दुकान में, फैक्ट्री में, कारखाने में, किसी पार्क में, किसी आप तफरीह के लिए गए, जहाँ मर्जी आप मुसल्ला बिछाएं, नमाज पढ़े। अब आसानी। इसी तरह पानी मुयस्सर नहीं है, या इस कदर बीमार है कि पानी इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो कहा मिट्टी लो और तयम्मुम कर लो। और ये तयम्मुम वुजू का भी कायम मुकाम है और गुस्ल का भी कायम मुकाम। किसी को गुस्ल की आदत है, तयम्मुम कर ले, पाक हो गया। वुजू करना है, तयम्मुम कर ले, वुजू हो गया। अगर पानी मुयस्सर नहीं, अब ये आसानी।
सर्दी का मौसम है, सर्दी महसूस होती है, बार बार पाँव धोना मशक्कत है, तो क्या कहा, अपने जराबों पे मोज़ों पे मसा कर लो, ना दो। और नबी अलैहिस्सलाम ने कहा लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक मा कुल्ली सलाह, अगर मैं अपनी उम्मत में मशक्कत महसूस ना करता तो उनको हर नमाज के साथ मिसवाक करने की तलकीन करता। तो इसलिए मैंने नहीं हुक्म नहीं दिया हर नमाज के साथ मिसवाक करने का, ये मशक्कत होगी। अब उम्मत का आसानी का किस कदर ख्याल है। एक दिन नबी अलैहिस्सलाम ईशा की नमाज पढ़ाने के लिए रात के काफी रात का हिस्सा गुजर गया, फिर आए ईशा की नमाज पढ़ाने, और सहाबा नबी इस्लाम के इंतजार में सफों में बैठे ऊँग रहे थे, नींद आ रही थी। काफी रात गुजर गई, फिर नबी इस्लाम जो है ईशा की नमाज पढ़ाने आए, तो आपने कहा अगर मैं अपनी उम्मत में मशक्कत महसूस ना करता तो उनको इसी वक्त नमाज पढ़ने का हुक्म देता कि इसी वक्त नमाज पढ़े, जब रात का एक हिस्सा गुजर जाए। तो किस लिए रुखसत दी जल्दी पढ़ने की, ताकि मशक्कत ना हो। अभी आसानी, रोजे को ले ले, रोजे में क्या किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अगर तुम बीमार हो या सफर में हो, रमजान के फर्ज रोजे, रमजान में जो फर्ज रोजे उनकी बात हो रही, सफर में हो या बीमार हो छोड़ दो, अगले अय्याम में रख लो। और औरत के लिए रुखसत क्या दी, औरत के लिए अय्याम मखसूसा होते हैं और उसके लिए उसको नमाज की, रोजे की, हर चीज की इबादत की छुट्टी दे दी। अब ये किस कदर आसानी और रुखसत। और ज़कात के अंदर अल्लाह ने एक निसाब और सिलेबस रख दिया, जो शख्स उस सिलेबस को पहुंच रहा है वो ज़कात देगा, जो उस निसाब को नहीं पहुंच रहा ज़कात नहीं है उस पे। हज के लिए माली और जिस्मानी इस्तात की शर्त लगाई, जिसके माली इस्तात है या जिस्मानी दोनों ताकतें मौजूद हैं जाके हज करे, अगर दोनों में से कोई एक भी ताकत नहीं है हज फर्ज नहीं है। तो ये इबादत में किस कदर रुखसतें और आसानियां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें फराहम करवाई।